नमस्कार क्लास। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही सीधे सादे लेकिन बहुत ही काम के फंक्शन पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है कॉलम फंक्शन। अच्छा, किसी ने पहले इसके बारे में सुना है या कभी इस्तेमाल किया है? कोई बात नहीं, आज हम इसे अच्छे से समझेंगे। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या कभी आपको एक्सेल शीट में काम करते हुए ये जानने की जरूरत पड़ी है कि कोई कॉलम जैसे कि जी या एच कौन से नंबर पर आता है? मतलब ए बी सी की जगह 1 2 3 पता करना हो। बस इसी काम के लिए हमारा आज का हीरो कॉलम फंक्शन बनाया गया है। तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हम जानेंगे कि ये है क्या, इसे लिखते कैसे हैं, और फिर कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये कॉलम फंक्शन असल में करता क्या है? देखिए, इसका काम बहुत ही सीधा है। ये आपको किसी भी सेल या कॉलम का नंबर बताता है। जैसे हम सब जानते हैं कि कॉलम ए पहला होता है, बी दूसरा, सी तीसरा और ऐसे ही आगे। बस ये फंक्शन हमें वही नंबर 1 2 3 दे देता है। कितना सिंपल है ना? अब देखते हैं कि इस फंक्शन को एक्सेल में लिखते कैसे हैं, और यकीन मानिए ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। ये रहा इसका सिंटैक्स। बस इतना ही आपको लिखना है इज इक्वल टू कॉलम, और जो ब्रैकेट के अंदर रेफरेंस दिख रहा है ना, वो ऑप्शनल है। मतलब आप चाहें तो उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये रेफरेंस क्या चीज है? ये ऑप्शनल है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसे दें ही। आप यहाँ एक सेल का पता जैसे A1 या फिर सेल्स की एक पूरी रेंज जैसे B2 से D2 तक दे सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं तो एक्सेल मान लेता है कि आप उसी सेल का कॉलम नंबर पूछ रहे हैं जहां आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे आसान तरीका देखते हैं जब हम इस फंक्शन को बिना किसी रेफरेंस के इस्तेमाल करते हैं। ये इस फंक्शन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो इसे बहुत ही स्मार्ट बनाती है। आप इसे कोई पता नहीं देते तो ये बस ये देखता है कि मैं कहाँ हूँ और उसी जगह का कॉलम नंबर बता देता है। अब मान लीजिए हम एक्सेल में सेल D6 पर हैं और हम वहां पर लिखते हैं इक्वल्स कॉलम, बस ब्रैकेट खाली है। तो नतीजा क्या मिलेगा? 4। और क्यों? क्योंकि हम सेल D6 में थे और अल्फाबेट में D चौथा अक्षर होता है। ABCD हो गया ना चौथा, तो जवाब आया 4। बिल्कुल सीधा हिसाब। बहुत बढ़िया। ये तो हुआ जब ब्रैकेट खाली थे। अब देखते हैं कि अगर हम इसे कोई खास सेल का पता दे दें तो क्या होता है। मान लीजिए हम शीट में किसी भी सेल में है, चाहे A1 में हो या Z50 में, और हम लिखते हैं इक्वल्स कॉलम D10। अब हम एक्सेल से पूछ रहे हैं कि सेल D10 का कॉलम नंबर क्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये फॉर्मूला कहाँ लिख रहे हैं। और यहाँ भी नतीजा 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला सेल D10 को देख रहा है और D हमारा चौथा कॉलम है। तो याद रखिए, जब आप रेफरेंस देते हैं तो फॉर्मूला उसी सेल का कॉलम नंबर बताएगा। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हम इसे एक सेल की जगह सेल्स की एक पूरी रेंज दे दें? अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी दिलचस्प बात है जो आपके एक्सेल के वर्जन पर निर्भर करती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसा कोई नया वर्जन चला रहे हैं और आप फॉर्मूला लिखते हैं इज इक्वल टू कॉलम B2 से D2, तो ये जादू की तरह आपको एक साथ 3 जवाब देगा, 2, 3 और 4, जो अपने आप आसपास के सेल्स में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ रेंज के पहले कॉलम यानी B का नंबर जो कि 2 है वही दिखाएगा। चलिए, तो हमने जो भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं और फिर सोचेंगे कि हम इसे अपने काम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की 3 सबसे ज़रूरी बातें। पहली, कॉलम फंक्शन हमें किसी भी कॉलम का नंबर बताता है। दूसरी, हम इसे या तो खाली ब्रैकेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी सेल या रेंज के पते के साथ। और तीसरी, इसका जवाब एक अकेला नंबर हो सकता है या फिर नए एक्सेल में नंबर्स की एक पूरी लिस्ट। और अब मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज ये सब कुछ सीखने के बाद जरा सोचिए, आप इस छोटे से पर बहुत काम के फंक्शन को अपनी एक्सेल शीट्स में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये आगे चलकर दूसरे बड़े फॉर्मूलों के साथ मिलकर बहुत काम आता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।